हनुमानगढ़ से खबर है, टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े बवाल का तीसरा दिन है आज। पूरे टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद हैं। गुरुद्वारा साहिब में आगे की रणनीति तय करेंगे किसान। संघर्ष समिति के लोग फैक्ट्री हटाने की दरअसल मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 100 से ज्यादा किसानों पर पुलिस ने किए विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज भी हैं। 500 से ज्यादा पुलिस, होमगार्ड और आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। किसानों से लगातार समझाइश का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है किसानों का। काफी समय से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अचानक से उग्र हो गया ये विरोध प्रदर्शन उस दौरान जब किसानों के द्वारा न केवल फैक्ट्री की दीवारों को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, बल्कि आगजनी भी की गई और साथ ही साथ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और इस आगजनी में और इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस के कई जो जवान हैं वो भी चोटिल हुए, वो भी घायल हुए। और इसलिए इस पूरे हंगामे को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए कई किसानों पर केस भी दर्ज किए गए। उसके खिलाफ भी नाराजगी अब किसानों में है। लेकिन अब आगे की रणनीति गुरुद्वारा साहिब में किसानों की ओर से तय की जाएगी। संघर्ष समिति के लोग फैक्ट्री हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों से लगातार समझाइश प्रशासन कर रहा है, लेकिन जो वार्ता हुई थी वो विफल रही, बात नहीं बन पाई और नाराजगी किसानों की जस की तस बरकरार है। कहां जाकर नाराजगी थमेगी? क्या इनकी मांग को मान लिया जाएगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो अपडेट क्या है इस खबर पर वो बताएगा और साथ ही साथ स्थिति अब कैसी नजर आ रही है? आज कुछ नया अपडेट इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए, जो हनुमानगढ़ के टिब्बी में जो बवाल चल रहा है वो आज उसको तीसरा दिन है और तीसरे दिन है जो पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद है। तो वहीं जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है, वहीं बात करें पुलिस प्रशासन के, तो जयपुर से एडीजी क्राइम वीके सिंह वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। कमिश्नरेट से भी कई बड़े अधिकारी थे, वो भी यहाँ आए थे। और लगातार है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रदर्शनकारी किसान है और संघर्ष समिति के लोग हैं उनसे समझाइश है वो की जा रही है। वहीं देर रात की बात करें तो सरकार की तरफ से है वो विधायक गुरवीर सिंह बराड़ भी है, वो यहाँ टिब्बी पहुंचे थे और किसानों से उन्होंने भी है वो यहाँ पर समझाइश की है। उसके बाद ये जो पूरा बवाल है, लेकिन जो संघर्ष समिति के लोग हैं, जो यहाँ के किसान है, वो सिर्फ एक ही बात पर अड़े हैं कि फैक्ट्री के निर्माण को है वो तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। तो वहीं जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमों को है वो वापस किया जाए और किसानों की गिरफ्तारी है वो नहीं की जाए। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 40 से अधिक किसानों को है वो कल जो परसों बवाल हुआ था उसके बाद से मौके से डिटेन किया था। इसके बाद है अब टिब्बी थाने के अंदर 3 अलग अलग एफआईआर हैं वो दर्ज हुई है, जिसमें 107 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर है अब राजनीति भी पूरी गर्मा गई है और कांग्रेस बीजेपी है वो इस पूरे मामले को लेकर है वो आमने सामने है। क्योंकि पूरे मामले को लेकर है वो जयपुर में कल बीजेपी के बड़े मंत्रियों के द्वारा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद लगातार है वो इस पूरे मामले को लेकर है जो सरकार ये चाहती है कि इस पूरे मामले को लेकर है वो किसी भी तरीके से सहमति बन जाए और आगे का रास्ता है वो क्लियर हो जाए। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वहीं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और किसानों से लगातार समझाइश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का हल है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रदीप, कितनी बार बातचीत हो चुकी है? क्या एक बार ही वार्ता हुई है? और आगे का क्या फिर स्टेटस है इस पूरे मामले पर? क्या आगे भी वार्ता का दौर जारी रहेगा? कोई ऑफर दिया गया फिर प्रशासन की ओर से बातचीत के लिए? बिल्कुल, कल है जो इन किसानों को संघर्ष समिति के लोगों को वार्ता के लिए न्योता दिया गया, जिसमें जो कलेक्टर हैं उसके साथ साथ जो एसपी है वो वहां पर मौके पर पहुंचे और किसानों से है और टिब्बी के एसडीएम कार्यालय में उन्होंने वार्ता की। पहले दौर की वार्ता के दौरान किसी तरीके की सहमति नहीं बनी, तो वहीं दूसरे दौर की वार्ता के दौरान जो संघर्ष समिति के लोग थे उन्होंने 3 सूत्री मांगे हैं वो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको दी। लेकिन जो 3 सूत्री मांगे हैं उन मांगों के अंदर पहली मांग थी कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसके निर्माण को बंद किया जाए। तो वहीं जो दूसरी मांग थी वो थी कि जो किसान हैं उनके ऊपर दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। तो वहीं जो किसानों की गिरफ्तारी है वो ना की जाए। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारियों को जब मांग पत्र सौंपा गया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वो ऊपर लेवल पर इसकी बात है वो करेंगे और उसके बाद है वो किसानों को आगे का रास्ता है
वो तो बताएंगे। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने किसानों से बात की तो जी। किसानों ने बताया कि प्रशासन का रुख है वो भी इस पूरे मामले को लेकर है, वो किसानों के प्रति सही नहीं नजर आ रहा। क्योंकि जिस तरीके से कल जो 2 दौर की वार्ताएं हुई उसके बाद किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला, और ऊपर लेवल पर बात करके और किसानों को जो समस्याओं का समाधान था उसको लेकर है जो बात करनी थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं, वो लेकिन वार्ता है प्रदीप, आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और किसान ये कह रहे हैं प्रशासन ने किसान से कहा है कि ऊपर लेवल का मामला है। लेकिन अब एक बार फिर से अगर वार्ता होती है तो फिर जब प्रशासन की ओर से उनको समझाया जाएगा तो फिर यही बात उठेगी कि ऊपर लेवल का मामला है। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति इस बार वार्ता में शामिल हो सकता है जिससे कि किसानों को ये भरोसा हो कि हाँ, उनकी बात को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, इस पर अमल भी होगा? क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ, जो वार्ताएं हुई, उसके बाद देर रात है जो सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और किसानों से पूरे मामले को लेकर है वो जानकारी भी ली। जब जी। हमने देर रात उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि जो किसानों की मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे गंगानगर में तो उसी को दौरान जो इनके डेलीगेशन की बातें हैं वो भी सीएम तक पहुंचाई गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो विधायक है उन्होंने इंटरफेयर किया है, गुरवीर सिंह बराड़ यहाँ पर पहुंचे, जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जरूर कोई न कोई हल है वो निकालने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तनाव के हालात है, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद है, तो वहीं जो कुछ लोग हैं जो इस पूरे गांव, जो गांव राठीखेड़ा है वहां के निवासी थे, वो लोग अभी भी गुरुद्वारों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए भी, लोगों में भी एक डर का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ और जो तमाम जो कुछ लेकिन उपद्रवी प्रदीप, लोग थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी तक स्थिति वैसी ही बनी हुई है, हालांकि वार्ता का दौर पहले चल चुका है लेकिन वार्ता विफल रही है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या वार्ता से कोई बात बनेगी या फिर क्या रुख रहेगा किसानों का, ये देखना होगा, क्योंकि प्रशासन तो अपनी तरफ से समझाइश में जुटा हुआ है।